Hello everyone, welcome to our channel. I am your educator चंचल. प्लांट मॉर्फोलॉजी सीरीज में हम रूट को पढ़ रहे थे. रूट का ये पार्ट 4 है. ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको ये लेक्चर समझ में आए. हमने अभी तक रूट के टाइप्स पढ़े हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं. हमने रूट कैप, रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ी है. आज के इस लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है रूट की पढ़ने वाले हैं. तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी या प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो मेन हमें ध्यान रखना था वो था वेसिक्यूलर टिश्यू. वेसिक्यूलर टिश्यू और वेसिक्यूलर टिश्यू जो थे उसमें हमने जाइलम पढ़ा था एंड फ्लोएम पढ़ा था. क्लियर है, यही दो होते हैं वेसिक्यूलर टिश्यू. तो जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि ये जो वेसिक्यूलर टिश्यू होते हैं ये किससे डेवलप होकर आते हैं. ये प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं. किससे डेवलप होते हैं? प्रोकैम्बियम से. भाई ध्यान रखना, जो जितने भी टॉपिक बता रही हूँ ना सबसे क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे से समझना. तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ग्रोथ की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो वेसिक्यूलर टिश्यू है, आप अगर प्राइमरी कह रहे हो तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. मैं यहाँ पर प्राइमरी पहले इसलिए नहीं लिख रही थी क्योंकि सब में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है. जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी रूट्स में, वहां पर आप प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम कहोगे. बाकी तो जाइलम एंड फ्लोएम ही कहा जाता है क्योंकि अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो सिर्फ यही वेसिक्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो भी प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम होते हैं वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होकर आते हैं. ये चीज ध्यान रहेगी. अब अगर मैं बात करती हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है. देखो, प्राइमरी जब आप स्ट्रक्चर देखते हो उससे हमें उसकी लेंथ में ग्रोथ देखने को मिलती है. ठीक है, बट अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी ग्रोथ से क्या समझते हो, मतलब कि उसका जो चौड़ाई है वो बढ़ना, उसका घेरा जो है वो बढ़ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है. जिसमें आप अगेन वेसिकुलर टिश्यू में ही किसको देखते हो, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को देखते हो. ठीक है, जो कि सब में देखने को नहीं मिलती है. अगेन सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं. अगर आप मोनोकॉट्स और डाइकॉट के केस में अगर मैं आपको समझाती हूँ तो मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें हमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ ही देखने को मिलती है, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. डाइकॉट के केस में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है. प्राइमरी का मतलब क्या, उसकी लेंथ में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी का मतलब क्या, उसकी चौड़ाई में, उसका जो घेरा है उसमें हम बात कर रहे हैं. ये चीज यहाँ पर क्लियर है. अब आगे समझते हैं. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने किस में मिलती है. तो ये हमें जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट के रूट में देखने को मिलती है. क्वेश्चन पूछा जाता है. मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, उनमें हमेशा ही प्राइमरी स्टेट बनी रहती है. ये चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स की रूट और डाइकॉट की रूट्स जो होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं. बाकी अगर मोनोकॉट की बात करेंगे तो वहां पर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है. अब ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर रूट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं कर रही होती हैं तो पेरिसाइकल जो होगी वो लैटेरल रूट बनाती है. वहीं अगर रूट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगी तो यहाँ पर पेरिसाइकल दो कैम्बियम बनाती है. एक बनाती है वेसिकुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम बनाती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, तो वो रूट्स जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी वहां पर पेरिसाइकल लैटेरल रूट बनाएंगी, और जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ है वहां पर लैटेरल रूट ना बनकर वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कैसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं. यहां तक क्लियर है. अब हमने देखा कि भाई जो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं वहां पर पेरिसाइकल दो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती हैं. कौन कौन सी? एक बनाती है वेसिकुलर कैम्बियम जिसे फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, और दूसरी होती है फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम. बहुत अच्छे से समझना, यहीं से ही सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है. ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी दो सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है? वो फर्स्ट है फेसिकुलर और वेसिकुलर कैम्बियम, सेकेंड हो जाती है फैलोजन
और कॉर्क कैम्बियम। अब देखो इनमें कैसे क्या होता है। फेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम की अगर हम बात करते हैं तो पहले देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं। तो ये होती है हमारे स्टेलर रीजन में, स्टेलर रीजन में। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टेलर रीजन कौन सा होता है, तो जो भी पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ का पार्ट है वो सभी स्टेलर रीजन कहलाता है। अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने जब रूट पढ़ी थी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर उसकी बहुत अच्छे से समझाई थी। तो पेरिसाइकिल का जितना भी अंदर का पार्ट होता है ना वो सभी स्टेलर रीजन होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ, याद करिए। वहां पर क्या थे, वेसिकुलर टिश्यू थे, जाइलम था, फ्लोएम था, उसके अलावा पिथ पोर्शन था। तो ये सारा पार्ट क्या है, स्टेलर रीजन है, ठीक है। तो फेसिकुलर और वेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो इसी स्टेलर रीजन में होती है, यानी पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हम बात करते हैं कि ये बनाती क्या है। तो वेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम जो होती है ये किससे बनकर आती हैं, ये बात करते हैं। तो यहां पर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं जिनसे ये बनकर आती है। तो अगर फेसिकुलर कैम्बियम या वेसिकुलर कैम्बियम की बात करेंगे तो ये स्टेलर रीजन में होती है, यानी पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ होती है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की एक्टिविटी से बनकर आती है। कैसे बनती है वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी के लिए इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, भाई ये जो फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम है ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो स्टेलर रीजन में जब वेसिकुलर है तो ये स्टेलर रीजन के आउटर की तरफ होती है, तो ये आउटर स्टेलर रीजन में होती है, क्लियर है। तो फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम आउटर स्टेलर रीजन में है, यानी पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ बनकर आती है। आप इसको आउटर स्टेलर भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा स्टेलर भी कह सकते हो, क्लियर है। अब बाहर की तरफ बनकर आती है तो किसकी वजह से बनकर आएगी, तो इसको बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ पैरिडर्म, यानी कि पैरिडर्म होती है जो कि कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन को बनाती है, क्लियर है। तो कौन सी दो सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। वेसिकुलर कैम्बियम स्टेलर रीजन में होती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम से बनकर आती है। फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम जो होती है वो आउटर स्टेलर रीजन में होती है, यानी कि पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ होती है, और किससे बनकर आती है, पैरिडर्म से बनकर आती है। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, अब अपन एक बार जो है समझ लेते हैं किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। देखो जैसा मैंने बताया था, सबसे आउटर रीजन तो कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, ठीक है। डायग्राम के फॉर्म में समझा रही हूं मैं। एपिडर्मिस से जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो कॉर्टेक्स पोर्शन आता है, ठीक है। कॉर्टेक्स से जब आप अंदर की तरफ जाते हो ये वाला, तो ये क्या है, ये हमारी एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस से अंदर जाते हो तो हमारा पेरिसाइकिल आता है। यही वो रीजन है जो कि क्या है, वेसिकुलर को इस आउटर वाले से अलग करता है, ठीक है। इसी पेरिसाइकिल के, ये जो पेरिसाइकिल के अंदर का जितना भी रीजन है इसी को ही हम स्टेलर रीजन कहते हैं, क्लियर है। तो पेरिसाइकिल हो गई। अब पेरिसाइकिल के बाद में कौन है, अंदर की तरफ जाइए। पेरिसाइकिल से जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। तो ये वाला पोर्शन जो है इधर की तरफ, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, इसको कहा जाता है प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया। प्राइमरी फ्लोएम के बाद में ये रीजन जो है ये क्या है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम होता है, ठीक है। और अब बचती है ये वाली, तो ये होती है कैम्बियम जो कि क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कैम्बियम है ये बनकर कैसे आई है। आप यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल हो गया। ये जो यहाँ पर ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट है ये प्राइमरी फ्लोएम है, बीच में जो है प्राइमरी जाइलम है। ये चीज हमने देखी थी, हमेशा आउटर की तरफ फ्लोएम बनता है, जाइलम सेंटर की तरफ बनकर आता है, ठीक है। और ये जो हमारा
हमारा ये वाली रिंग है इसे कैम्बियम कहते हैं, और यही कैम्बियम होती है जो कि क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी। अभी हम देखेंगे कैम्बियम कैसे बनकर आई है। यहाँ तक क्लियर है? तो दो तरीके की कैम्बियम हमने देखी थी, वेसिकुलर कैम्बियम थी और कॉर्क कैम्बियम थी। सबसे पहले बात करते हैं वेसिकुलर कैम्बियम कैसे बन के आएंगी। देखो, वेसिकुलर कैम्बियम के लिए क्या होता है कि कुछ पैरेन्काइमा सेल्स, फ्यू पैरेन्काइमा सेल्स, कौन सी पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि फ्लोएम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ होती है, यानी कि इनर एजेस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर की तरफ की कुछ पैरेन्काइमा सेल्स क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक बिकम मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि वो क्या करती हैं, डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ की कुछ पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, डिवीजन करने लगती हैं, और डिवीजन करके क्या करती हैं, ये क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रिप्स बनाती हैं कैम्बियम की। हमने देखा था कैम्बियम फ्लोएम के बाहर की तरफ ही है, ठीक है, तो क्या फ्लोएम के अंदर की तरफ ही है, तो क्या है, फ्लोएम के अंदर की तरफ की कुछ पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, डिवाइड करती है और क्रिसेंट शेप्ड की स्ट्रिप्स बनाती हैं कैम्बियम की। क्लियर है? अब क्या है, ये जो कैम्बियम की स्ट्रिप्स होती हैं, ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये आगे कैसे डेवलप होगी, तो ये स्ट्रिप्स जो है सेंट्रीपेटली यानी कि सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटली का मतलब होता है सेंटर की तरफ, तो ये स्ट्रिप सेंटर की तरफ क्या बनाती है, सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, क्योंकि हमने देखा है जाइलम हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो ये कैम्बियम की स्ट्रिप सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर से दूर की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ, सेंट्रीफ्यूगली क्या बनाएगी, फ्लोएम बना देती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्लोएम के अंदर की सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हुई, डिवाइड करना शुरू किया और उन्होंने कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाई। इन कैम्बियम की स्ट्रिप्स ने क्या किया, सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाया और पेरीफेरी की तरफ यानी कि सेंटर से दूर की तरफ उन्होंने फ्लोएम बनाया। ये चीज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि ये बनकर कैसे आता है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, अब डिटेल में देखते हैं कि ये बनकर कैसे आता है। ठीक है, अब हमने कहा कि वहां पर जो है फ्लोएम के अंदर की तरफ सेल्स ने स्ट्रिप्स बनाई है। अब ये कोलैटरल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो प्राइमरी जाइलम बंडल के बीच में बनकर आ जाते हैं ना। जाइलम अंदर की तरफ सेंटर की तरफ है, फ्लोएम जो है ये इधर आउटर की तरफ है, तो इसके बीच में जो है ये हमारे कोलैटरल स्ट्रैंड्स बनकर आ जाते हैं। अब जैसे जैसे इन स्ट्रिप्स की एक्टिविटी प्रोसीड करती है, सेल्स जो होती है पेरीसाइकिल की प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट वाली वो भी मेरिस्टेमेटिक बन जाती है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट फॉर्म जाइलम के अगेंस्ट जो पेरीसाइकिल की सेल है वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, यानी डिवाइड करना शुरू करेगी, और जब ये डिवाइड करेगी तो इससे भी स्मॉल स्ट्रिप्स बनेगी कैम्बियम की, जो कि आउटसाइड द जाइलम बनकर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कैम्बियल स्ट्रिप्स जो कि फ्लोएम की ब्लो बनी थी, वो इन नई बनी हुई स्ट्रिप्स को क्या कर लेगी, ज्वाइन कर लेगी। पहली बनी हुई स्ट्रिप्स और बाद में बनी हुई स्ट्रिप्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेगी, तो जो वेवी रिंग थी कैम्बियम की वो क्या करेगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या किया, फ्लोएम वाली सेल्स जो थी उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, उन्होंने कैम्बियम बनाया, उसी के साथ जो पेरीसाइकिल की सेल्स थी वो भी मेरिस्टेमेटिक हो गई, उन्होंने भी कैम्बियम बनाना शुरू कर दिया और एक कंप्लीट रिंग जो है वो उन्होंने बना ली। अब ये रिंग जो है जाइलम के तो बाहर की तरफ है लेकिन फ्लोएम के अंदर की तरफ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जाइलम से तो बाहर की तरफ है, जाइलम सेंटर में, तो जाइलम से तो बाहर की तरफ बनकर आई है लेकिन फ्लोएम से अंदर की तरफ बनकर आई है, ये चीज क्लियर रहेगी। देखो, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से चेंजेस हुए होंगे। ये तो हमारी एपिडर्मिस है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज रहेगी। ये हमारा कॉर्टेक्स पोर्शन हो जाएगा, ये हमारी एंडोडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, और ये है हमारी पेरीसाइकिल,
इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या है, ये हमारा पोर्शन था प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम था। और ये अब ये बाहर वाले की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले की, ठीक है। अंदर ये जो बनकर आया इन सेल्स की वजह से, वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि इसी फ्लोएम से अंदर की तरफ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हुई थी। ये फ्लोएम है, इस फ्लोएम से ये वाली सेल मेरिस्टेमेटिक बनी थी, तो इन्होंने क्या बना दिया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो भाई ये सेकेंडरी फ्लोएम बनकर आ गया। अब हम अंदर की तरफ जाते हैं, ये हमारा कैम्बियम वाला पार्ट है, और ये सेंटर में क्या बनकर आ जाता है, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जाइलम से तो बाहर की तरफ चीजें हुई हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये हमारा बनकर आ जाएगा सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एपिडर्मिस तक, पेरिसाइकिल तक कोई चेंज नहीं हुए। ये वाली सेल्स जो हैं, ये हमारी प्राइमरी फ्लोएम है। इनसे अंदर की तरफ वाली सेल मेरिस्टेमेटिक बनी थी, सेकेंडरी फ्लोएम इन्होंने बना लिया। ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, एज इट इज है। इससे बाहर की तरफ ये वाली जो सेल्स हैं, इन्होंने डिवाइड किया था, तो इन्होंने यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बना लिया, कैम्बियम वाला पार्ट। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कौन कैसी पोजिशन पर है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बनी हुई जो कैम्बियल स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि फ्लोएम के अंदर की तरफ बनी होती है, वो सबसे पहले फंक्शनिंग करना शुरू करती हैं उनसे जो कि पेरिसाइकिल से बनी हो, ठीक है। यही हमने देखा था, फ्लोएम के अंदर वाली जो थी कैम्बियम स्ट्रिप्स, वो सबसे पहले डिवाइड करने लगी थी, बाद में जो पेरिसाइकिल वाली है वो फंक्शन करने लगेगी। ये चीज क्लियर है। अब इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्लोएम के अपोजिट। हमने यही देखा था, फ्लोएम के अपोजिट क्या बनकर आ गया, सेकेंडरी जाइलम बनकर आ गया। अब जब वो बनकर आएगा तो कैम्बियम जो होगी उसको आउटवर्ड वो पुश करेगा, जिसकी वजह से जो अभी तक वेवी फॉर्म में थी कैम्बियम की रिंग, वो कैसी हो जाती है, सर्क्यूलर हो जाती है आउटलाइन में। यही हमने देखा अभी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कैम्बियम रिंग है वो सेकेंडरी फ्लोएम तो आउटर साइड पर बनाएगी और सेकेंडरी जाइलम इनर साइड पर बनाएगी। हमने यही देखा था कि आउटर साइड पर इस तरीके से तो हमारा क्या बनकर आया था, ये सेकेंडरी फ्लोएम बनकर आया था, और ये जो जाइलम वाला पोर्शन था वो अंदर की तरफ बनकर आया था। हमेशा जाइलम सेंटर की तरफ ही रहेगा। क्लियर है। अब ये जब सारी चीजें हो रही होंगी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ पर क्रश्ड हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब वहां पर जब इंक्रीज होगा डायामीटर, तो क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स ये एक दूसरे के पीछे ही है, तो ये क्या होने लग जाएंगे, क्रस्ट होने लग जाएंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से वेसिकुलर कैम्बियम ने वहां पर ग्रो किया है। सेकेंडरी जाइलम कैसे बनकर आया, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनकर आया, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम कैसे ग्रो करता है। अब देखो, अगर मैं हर्बिशियस डाइकॉट्स की बात करती हूँ, जो शाखीय द्विबीजपत्री होते हैं, उनके रूट्स में बहुत ही कम सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टील के जो आउटसाइड टिश्यू होता है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, जो कि हमने देखा कि वो क्रश्ड हो गया था सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम है, तो वो वैसे का वैसा ही बना रहता है और प्रोटेक्टिव फंक्शन अपना करता रहता है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई है तो वो क्रश्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम वुडी रूट्स की बात करते हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जो पेरिफेरल टिश्यूज होंगे, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, वहां पर हट जाएगा, क्रश्ड हो जाएगा, और उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है एक मोर एफिशिएंट प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं। ये सिर्फ वुडी रूट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा वेसिकुलर कैम्बियम ने ग्रो किया है, तो उसकी वजह से जितने भी बाहर के टिश्यू थे वो सारे हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे पेरिडर्म से।
किससे हो जाएंगे रिप्लेस, पेरिडर्म से, ध्यान रखना। अब ये पेरिडर्म जो होती है वो किससे बनकर आती है, कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन से बनकर आती है। तो यहाँ पर वेसिकुलर कैम्बियम ने तो क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, और उनकी ग्रोथ की वजह से जो आउटर टिश्यू थे वो सारे क्रश्ड हो गए, पेरिडर्म वहां पर बनकर आ गई, और इस पेरिडर्म को किसने बनाया, कॉर्क कैम्बियम ने या फैलोजन ने। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो, अब हमने देखा था कि पेरिसाइकिल के अंदर वाला जितना भी पार्ट था वेसिकुलर कैम्बियम ने वहां पर ग्रो किया, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। अब क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर्स ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल की जो आउटर लेयर होगी जिसे हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन भी कहते हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, किसे, फैलोजन को। किसे बनाती हैं, फैलोजन को बनाती हैं। अच्छे से समझना, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है पेरिसाइकिल की, जिसे हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन भी कह रहे हैं, वो डेवलप करती है फैलोजन को। किसे बनाएंगी, फैलोजन को डेवलप करती हैं। अब ये जो फैलोजन होता है, अगर मैं बात करती हूँ आउटर साइड की तरफ, बाहर की तरफ क्या बनाता है, आउटर साइड पर ये फैलम बनाता है। क्या बनाता है, फैलम बनाता है, या फिर हम इसे कॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। और इनर साइड पर क्या बनाएगा, अंदर की तरफ ये फैलोजन डिवाइड करके सेल्स में फैलोडर्म बनाता है, फैलोडर्म, या फिर हम इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये अच्छे से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा, पेरिसाइकिल की आउटर लेयर्स डेवलप करेंगी, फैलोजन बनाएंगी, फैलोजन आउटर साइड की तरफ फैलम या कॉर्क बनाएगा, और इनर साइड की तरफ फैलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। कैसे याद रखोगे इसको, आपने देखा होगा जो भी हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं, आप उनका तना देखते हो, बहुत ही जो है ठोस सा लकड़ी जो जिसे आप कहते हो, वो कॉर्क कहते, छाल कहते हो जिसे। तो कॉर्क हमेशा आउटर साइड की तरफ होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये, ठीक है। इनर साइड की तरफ फैलोडर्म बनती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, कॉर्टेक्स हमेशा अंदर की तरफ ही होता है, ठीक है। तो आउटर साइड पर तो क्या होगी, फैलम या कॉर्क होगी, और इनर साइड पर फैलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखने को मिलती है। कई बार आपने देखा होगा जब आप पेड़ का तना काटते हो तो आपको उसमें रिंग्स दिखाई देती हैं, इस तरीके से ऐसे रिंग्स दिखाई देती हैं। तो ये जो रिंग्स होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही बनकर आती है। आप इससे जो है उसकी एज भी पता लगा सकते हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम अच्छे से आगे नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने देखा होगा वो रिंग्स, तो वो इसी वजह से बनकर आती हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वेसिकुलर टिश्यू ने जब वहां पर जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, वो बनने लगे, तो एंडोडर्मिस से एक्सोडर्मिस वाला जितना भी टिश्यू वाला पार्ट था वो सारा हट गया, और वहां पर कॉर्क और फैलम बनकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर उन प्लांट्स में कौन बन जाएगी, कॉर्क बन जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले बनी हुई जो फैलोजन होती है वो कुछ पीरियड तक बनी रहती है, उसके बाद में क्या होती है, नई फैलोजन लेयर वहां पर बनने लगती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर इस तरीके से होती है। समरी अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर दो कैम्बियम होती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होती है हमारी वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो स्टीलर रीजन में होती है, स्टीलर रीजन में यानी कि जो पेरिसाइकिल के अंदर वाला रीजन होता है वहां पर होती है। इससे क्या बनकर आया है, इससे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनकर आया है, ठीक है। और अगर कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होती है, यानी कि जो हमारा पेरिसाइकिल है उससे बाहर की तरफ होती है। अब पेरिसाइकिल से बाहर की तरफ है तो ये क्या बनाती है, एक तो ये बनाती है कॉर्क, ठीक है, जिसे आप ऑल्सो क्या कहते हो, फैलम भी कहते हो। उसके अलावा ये क्या बनाती है, फैलोडर्म बनाती है। फैलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। इतनी चीज क्लियर है। जैसे ही वेसिकुलर कैम्बियम स्टीलर रीजन में ग्रो करेगी तो बाहर के जो टिश्यू है वो हटने लगेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, वहां पर हमारा कॉर्क आ जाता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो रूट्स में देखने को मिलती है। अच्छे से ध्यान रखना कौन सा कैम्बियम क्या बना रहा है, कौन सी चीज किससे बनकर आ रही है, पोजीशन भी मैंने आपको डायग्राम से
से यहाँ पर समझा दी है। आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझा सकूं। आप लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन सी कैम्बियम क्या बना रही है, कैसे बना रही है, किसकी ग्रोथ कैसे होती है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैटरल रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और कुछ मॉडिफिकेशन रूट्स में कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वहां से भी बहुत आते हैं। अगेन मैं ये चीज कहूंगी, ये जो लेक्चर्स है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स में आपको यूजफुल होने वाले हैं जहां पर भी बायोलॉजी आती है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सभी में ही पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के टॉपिक हैं। अगर आप प्लांट के बारे में पूछोगे तो वही रूट तो वहां पर होगी ही, तो सभी एग्जाम्स में ये यूजफुल होने वाले हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। Thank you so much.